भारत राष्ट्रीय समिति के सरबराह केसीआर ने अवाम से अपील की है कि वो अपने हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बीआरएस पार्टी के कार के निशान को ही वोट दे। केसीआर ने पालाकुर्ती हलके में बीआरएस प्रजा आशीर्वाद सभा में शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जमहूरियत में वाहिद हथियार वोट है और अगर अच्छे उम्मीदवार को वोट ना दिया गया तो अगले 5 साल तक सजा भुगतनी पड़ेगी। केसीआर ने याद दहानी करवाई कि उन्होंने अपनी जान खतरे में डालकर तेलंगाना हासिल किया, किसानों के मफादात के लिए काम किया और उन्हें हुकूक भी फराहम किए, लेकिन कांग्रेस पार्टी दोबारा उन हुकूक को चुराने आएगी। उन्होंने लोगों को मशवरा दिया है कि वो अपने वोट का सोच समझकर इस्तेमाल करें और अपने हुकूक की हिफाजत के लिए बीआरएस को वोट देकर जीत दिलाएं। నేను కొట్లాడి నా ప్రాణం అడ్డం పెట్టి నేను తెలంగాణ తెచ్చిన కాబట్టి మీ బతుకులు చెడిపోవద్దని చెప్పి నేను చెప్తా ఉన్నా. మీరు మళ్ళా ఆగం కావద్దని చెప్పి నేను చెప్తా ఉన్నా. ఈ హక్కులు మీకు సామాన్యంగా రావు. ఇయర్ ఏ ప్రభుత్వం ఇయ్యది. 50 ఏళ్ళ కాంగ్రెస్ ఉన్న మీ భూమి మీద మీకు పెత్తనం ఇయ్యలే. పెత్తనం వాళ్ళ గుప్పిట్లో పెట్టుకున్నారు. ఈరోజు రైతులు బలపడాలని కొన్ని నిర్ణయాలు తీసుకున్నాం. నీళ్ళకు ట్యాక్స్ లేదు. భారతదేశంలో ప్రతి రాష్ట్రంలో ట్యాక్స్ తీసుకుంటారు, కానీ నీళ్ళకు ట్యాక్స్ లేని ఒకటే ఒక రాష్ట్రం మన తెలంగాణ రాష్ట్రం. అదేవిధంగా మీకు కరెంటు బిల్లు లేదు, కరెంటు ఫ్రీగా వస్తుంది, రైతు బంధు పెట్టుబడి వస్తుంది, చనిపోతే రైతు బీమా వస్తుంది, మీ ధాన్యం కూడా ప్రభుత్వమే కొంటా ఉంది. మరి ఇన్ని సదుపాయాలు ఏ రాష్ట్రంలో కూడా లేవు. ఈ సదుపాయాలు మొత్తం తీసేస్తామని వాళ్ళు చెప్తున్నారు. మరి ఉంచుకుందామా పొడగొట్టుకుందామా? అందుకే నేను చెప్పేది, మీరు ఆలోచించి ఓటేస్తే మీ హక్కులు మీకు ఇట్లే ఉంటాయి. ఓడగొట్టుకుంటే ఆగమాగం అయితే అప్పుడు కేసీఆర్ కూడా ఏం చేయలేడని చెప్పి నేను మనవి చేస్తూ ఉన్నా. ఇవన్నీ వాళ్ళు చాటుకు చెప్తలేరు, ఓపెన్గా చెప్తున్నారు, టీవీలలో చెప్తున్నారు, బాజప్తా స్టేట్మెంట్లు ఇస్తున్నారు. మేము వస్తే ధరని తీసేస్తాం, ధరని తీసి బంగాళాఖాతంలో వేస్తాం అని చెప్తా ఉన్నారు. మరి పోడగొట్టుకుంటే జాగ్రత్త. నేనేమో తెచ్చే అధికారం మీకు ఇచ్చినా వాళ్ళేమో తీసేస్తా అంటున్నారు. ఏం చేయాలని మీరు నిర్ణయించాలి. ఈ విషయాలు మీరు చర్చ పెట్టాలి. గట్టిగా ఎగురుడు దుంకుడు కాదు, ఆవేశం కాదు, ఆలోచన చేయాలి. ఆలోచన చేస్తే అన్ని విషయాలు మీకు తెలుస్తాయి. కాబట్టి దయచేసి నేను ప్రతి ఒక్కరిని కూడా కోరుతా ఉన్నా. सनतनगर हल्के के बीआरएस एमएलए उम्मीदवार तलासानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद हैदराबाद शहर ने काफी तरक्की की है। तलासानी श्रीनिवास यादव ने बेगमपेट डिवीजन के पीजी रोड पर सिल्वर जुबली अपार्टमेंट के मकीनों की तरफ से मुनक्किद किए गए ग्रीन दिवाली प्रोग्राम में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क की आज़ादी के 75 सालों में रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद 9.5 साल के अंदर तरक्याती और फलाही प्रोग्राम अंजाम दिए गए हैं और 2014 के बाद चीफ मिनिस्टर केसीआर की क़यादत में कई तरक्याती और फलाही प्रोग्रामों को नाफिज किया गया है, जिसके सबब तेलंगाना एक मिसाली रियासत बन गई है। उन्होंने वजाहत की कि सनतनगर हल्के में गुज़िश्ता 50 सालों में कभी तरक्की नहीं हुई थी, लेकिन तेलंगाना की तश्कील के बाद 9.5 सालों में मुसलसल तरक्की का सिलसिला जारी है। अवाम को दरपेश बहुत से मसाइल हल कर दिए गए हैं। तलासानी श्रीनिवास यादव ने मजीद तरक्की के लिए इस माह की 30 तारीख को होने वाले इंतखाबात में कार के निशान पर वोट देने और बीआरएस को भारी अक्सरियत से जीत दिलाने की अपील की है। उन्होंने राय दहिंदों से दरख्वास्त की है कि वो इंतखाबात के मौके पर अपने वोट का हक का इस्तेमाल करें। पालाकुर्ती हल्के की कांग्रेस पार्टी एमएलए उम्मीदवार वाई झांसी रेड्डी ने पालाकुर्ती की तरक्की के लिए काम करने का आवाम से वादा किया। यशस्विनी झांसी रेड्डी ने इंतखाबी रैली को मुखातिब करते हुए ई दयाकर राव को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि उन्होंने अपने गांव को गोद लेने के बावजूद भी गांव की तरक्की के लिए कोई इक़दाम नहीं किए और वो कांग्रेस कारकुनान को ई दयाकर राव से बचाने के लिए ही
मैदान में उतरी हैं। उन्होंने अवाम से कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाने की अपील की है और पलाकुर्ती अवाम की तरक्की के लिए काम करने का वादा किया है। गुलशमहल असेंबली हल्के से कांग्रेस पार्टी की उम्मीदवार एम सुनीता राव ने इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर गुलशमहल डिवीजन के अलग अलग इलाकों में पैदल दौरा किया और आवाम से कांग्रेस पार्टी को वोट देने की अपील की। कांग्रेस की उम्मीदवार एम सुनीता राव ने धूलपेट में गांव करण सिंह हाउस, बड़ा बंगला, बाबा बालक दास मठ व दीगर महलों में गश्त करते हुए लोगों से मुलाकात की और कांग्रेस पार्टी को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। उनकी इंतखाबी मुहिम में कांग्रेस पार्टी के कायदीन और कारकुनान ने भी हिस्सा लिया। कुलीन वडली से इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि तेलंगाना कांग्रेस के सदर रेवंत रेड्डी ने जो भी अल्फाज कहे हैं वो उनके अपने नहीं हैं बल्कि आरएसएस के अल्फाज हैं। बैरिस्टर ओवैसी ने मीडिया से बात करते हुए रेवंत रेड्डी को आड़े हाथों लिया और कहा कि रेवंत रेड्डी का नाम आरएसएस अन्ना है और उन्होंने अपनी जिंदगी आरएसएस से शुरू की है, वो कभी भी आरएसएस नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि हैदराबाद में कांग्रेस के दफ्तर पर मोहन भागवत और नफरत का गलबा है और रेवंत रेड्डी चूंकि आरएसएस के आदमी हैं वो आरएसएस के ही रहेंगे। सदर मजलिस ने कहा कि टीपीसीसी सरबराह ने जो कुछ भी कहा है वो उनके अपने अल्फाज नहीं है बल्कि आरएसएस के अल्फाज हैं और वो टोपी पहनने, दाढ़ी रखने वाले लोगों से नफरत करते हैं। इनका नाम है आरएसएस अन्ना। ये आरएसएस से अपनी जिंदगी शुरू किए और इसी में उसकी जिंदगी, सियासी जिंदगी का उनको खत्म करेंगे। उन आरएसएस को छोड़ने वाले नहीं हैं। आज कांग्रेस का जो हैदराबाद में हेडक्वार्टर है गांधी भवन, उसको मोहन भागवत कंट्रोल कर रहे हैं और उनकी जबान से जो नफरत निकली है, कुर्ता पैजामा, शेरवानी, सर पे टोपी, दाढ़ी, ये आरएसएस की जबान है, ये गोलवालकर की जबान है, ये हिटलर के नाजिज्म की जबान है। और पहला जो माइनॉरिटीज पर हमला होता उनके कपड़ों पे होता, हेट स्पीच के जरिए। दूसरा फिर उनके जिस्म पे हमला होता है। तो ये उनकी निशानी है, ये इनकी पहचान है। तो ये आरएसएस का आदमी था, आरएसएस का आदमी रहेगा और ये नफरत करता है। मैं पहले भी कहा हूं कि नफरत करता है जिसके चेहरे पे दाढ़ी है, सर पे टोपी है। तो उनको खुल के बोलना चाहिए कि हमको कुर्ता पैजामा शेरवानी पहनना वोट नहीं चाहिए। अरे तुम आरएसएस से आए और तुम शेरवानी की बात कर रहे। इंदिरा गांधी हमारे पार्टी हेडक्वार्टर्स को आई थी शिवशंकर साहब के बाई इलेक्शन में, जब शेरवानी से आके मदद पूछे तुम्हारा न्यूक्लियर डील हुआ तो तुम शेरवानी, तुम्हारा दाढ़ी रखने वाला तुम्हारा साथ दिया। आज हमको आप रजाकारों से जोड़ रहे हैं। अरे तुमको तारीख नहीं मालूम, तुम कमजोर है हिस्ट्री में, पढ़ो कभी। जो रजाकार थे वो पाकिस्तान भाग गए, जो वफादार थे आज ठहर कर तुम्हारे जैसे आरएसएस के लोगों में आंख डाल के लड़ रहे और इंशाअल्लाह ताला तेलंगाना की आवाम आरएसएस अन्ना को हराएंगी। गुलशमहल असेंबली हल्के के बीजेपी उम्मीदवार टी राजा सिंह ने एक इंतखाबी रैली को मुखातिब करते हुए खुलकर मुसलमानों के खिलाफ जहर उगला है और धमकियां भी दी हैं। टी राजा सिंह को, जिन्होंने शान रिसालत में गुस्ताखी की थी, भारतीय जनता पार्टी की जानिब से न सिर्फ उनकी मुअत्तली बर्खास्त की गई है बल्कि उन्हें गुलशमहल हल्के से टिकट भी दिया गया है। राजा सिंह ने अपने हल्के में एक इंतखाबी जलसे को मुखातिब करते हुए फिर एक बार मुसलमानों के खिलाफ जहर अफशानी की। कुछ माह जेल में गुजारने और अदालत की जानिब से मशरूत जमानत दिए जाने, नफरत अंगेज तखारी न करने के अदालती अहकामात के बावजूद भी राजा सिंह मजहबी मुनाफरत को हवा देने का सिलसिला जारी रखे हुए हैं। उन्होंने 30 नवंबर को मुनक्किद होने वाले असेंबली इंतखाबात को जिंदगी और
मौत का इंतखाब करार देते हुए कहा कि वो मरने और मारने से नहीं डरते, उनसे गद्दारी करने वालों को उनकी दुश्मनी भारी पड़ेगी। राजा सिंह ने मुसलमानों को गद्दार करार देते हुए कहा कि तेलंगाना में बीजेपी के इक़्तिदार में आने पर उन्हें मुल्क से बाहर निकाला जाएगा। बीजेपी उम्मीदवार ने कहा कि असेंबली इंतखाबात उनके लिए धर्म की लड़ाई है और हमें अधर्मियों को हराना है। कि पिछले 10 सालों से मैं आपकी सेवा के लिए खड़ा हुआ हूं। जिहादियों के बीच में एक चट्टान की तरह मैं आपकी रक्षा के लिए और आपकी सेवा के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। तो ये चुनाव में भी हमने पूरी पकड़बंद करके रखी है वहां पर कि कौन कहां से किधर फोन कर रहा है, कौन नेताजी नगर से बाहर जा रहा है, कौन जामबाग से किस गली से किस घर में जा रहा है, कौन किस होटल में बैठ रहा है। इलेक्शन के बाद उल्टा लटका दूंगा, बड़ी बात नहीं बोल रहा हूं। ये लड़ाई धर्म की लड़ाई है और धर्म को जिताना है, अधर्मियों को हराना है, ये बात ध्यान रखना। भारत राष्ट्र समिति के कारवान हलके के एमएलए उम्मीदवार मित्रा कृष्णा ने जियागोड़ा डिवीजन में इंतखाबी मुहिम चलाकर आवाम से उन्हें वोट देने की अपील की। बीआरएस के उम्मीदवार मित्रा कृष्णा ने जियागोड़ा डिवीजन के रंगनाथ मंदिर से अपने पैदल दौरे का आगाज किया और अलग अलग महलों में जाकर मकीनों, दुकानदारों से मुलाकात करते हुए उनसे अपील की कि वो 30 नवंबर को मुनक्किद होने वाले असेंबली इंतखाबात में हिस्सा ले अपने हक रायदही से इस्तेफादा करते हुए बीआरएस को वोट दें। कारवान क्षेत्र में टीआरएस पार्टी की पहला पाद यात्रा स्टार्ट हुआ। रंगनाथ स्वामी भगवान के आशीर्वाद से, हमारे गुरु शेषाचार्य के आशीर्वाद से मैं हमेशा ही उनका ही आशीर्वाद लेके पाद यात्रा करता हूँ। जहाँ पर भगवान का आशीर्वाद होता, दुनिया की कोई ताकत उसको नहीं रोक सकती। यही भावना को लेके मैं आज भगवान के प्रांगण से निकल रहा हूँ और मेरे साथ इतने महिला है जिसके साथ माता और बहना रहते, उसका कोई बाल ना बंका कर सकता। आने वाला समय विजय श्री मेरे करीब करीब आगे पहुंचा है। मैं आने वाले समय में कारवान में एक सेकुलर जमात को दूंगा, हर एक मजहब को रिस्पेक्ट देने वाली जमात जो हमारे केसीआर की जमात है। हर मजहब, हर प्रांत के लोगों को विकास के मार्ग को चलाती। आप देखते हैं जो वेलफेयर स्कीम जो पैदा हुए से अंतिम तक भी हमारा गवर्नमेंट स्कीम्स दिया, जैसा कि जो शादी मुबारक हो, कल्याण लक्ष्मी हो, बेटी पैदा हो या बेटा पैदा हो, 13,000 रुपये कोई हुकूमत ने नहीं की। अगर जो एग्रीकल्चरिस्ट को या नहीं तो ओंटरी महिला हो, हर एक को हम लोग लास्ट में यहाँ तक हम लोग का मैनिफेस्टो करें कि 4,000 में हम गैस देंगे। ये हमारा बहुत बड़ा 400 रुपये में हम गैस दे रहे हैं। ये बहुत बड़ी सहूलत है हमारे महिलाओं के लिए। मैं इंशाल्लाह ताला आगे हमारे जो इतने भी हमारे महिला हैं आदर करेंगे, उनका पवित्र वोट कार पे देके मुझे विजय श्री प्राप्त कराएंगे। इसे आज मैं दिल के गहराइयों से जितने भी यहाँ पर उपस्थित है मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जय तेलंगाना, जय केसीआर। एआईएमआईएम कारवान के एमएलए उम्मीदवार कौसम मोहिउद्दीन ने मुख्तलिफ इलाकों में पैदल दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और 30 नवंबर को होने वाले इंतखाबात में पतंग के निशान को वोट देकर मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। एमएलए कौसम मोहिउद्दीन ने मंगल को जीशान होटल, गोलकुंडा, रेशमबाग व दीगर इलाकों में घर घर पहुंचकर राय दहिंदों से मुलाकात की और उनसे एआईएमआईएम को ही वोट देने की अपील की। इस मौके पर कई बुजुर्ग खवातीन कौसम मोहिउद्दीन की कामयाबी के लिए उन्हें दुआएं देती भी देखी गई। इंतखाबी मुहिम में मजलिस के कॉरपोरेटर्स, इब्तदाई सुदूर मोतमदीन, सीनियर कायदीन और सरगर्म कारकुनान ने भी हिस्सा लिया। आवाम ने कारवान के एमएलए उम्मीदवार कौसम मोहिउद्दीन को यकीन दहानी करवाई है कि वो असेंबली इंतखाबात में एआईएमआईएम को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएंगे।
साबिक क्रिकेटर, साबिक रुकन पार्लियामेंट व जुबली हिल्स हल्के के कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार मोहम्मद अजहरुद्दीन ने शेखपेट डिवीजन में पद यात्रा की और आवाम से जुबली हिल्स हल्के से कांग्रेस पार्टी को कामयाब बनाने की अपील की। मोहम्मद अजहरुद्दीन ने मंगल को शेखपेट डिवीजन के अंबेडकर नगर से अपनी पद यात्रा का आगाज किया। उन्होंने बाबू जगजीवन राम नगर, महात्मा गांधी नगर व दीगर महलों में जाकर राय दहिंदों से मुलाकात की। इस मौके पर आवाम की जानिब से उनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। अजहरुद्दीन ने आवाम से अपील की है कि वो अपने इलाकों के देरीना मसाइल के हल के लिए कांग्रेस पार्टी को वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाएं। इंतखाबी मुहिम में कांग्रेस कायदीन और कारकुनान की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया। साबिक क्रिकेटर को अवाम ने असम्बली इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी की हिमायत करने का यकीन दिलाया। मजलिस बचाओ तहरीक के तर्जुमान व हल्का असम्बली याकुतपुरा के एमएलए उम्मीदवार अमजदुल्ला खान खालिद ने रैन बाजार के कई इलाकों में घर घर इंतखाबी मुहिम चलाई। अमजदुल्ला खान खालिद हल्का असम्बली याकुतपुरा से इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने रैन बाजार के कॉर्नर, टी पॉइंट, रामचंद्रा नगर, नेहरू नगर व दीगर इलाकों में अवाम से फर्दर मुलाकात की और उनसे एमबीटी को कामयाब बनाने की अपील की। इंतखाबी मुहिम में उनके हमरा एमबीटी के कायदीन ने भी हिस्सा लिया। वाज़ेह है कि मजलिस बचाओ तहरीक के इंतखाबी निशान को अभी खतियत नहीं दी गई है। अमजदुल्ला खान खालिद के मुताबिक कल यानी 15 नवंबर को एमबीटी के इंतखाबी निशान से मुताल्लिक वाज़ेह ऐलान कर दिया जाएगा। गोशामहल हल्के के बीएसपी उम्मीदवार मौलाना सूफी खैरुद्दीन खादरी के कागजात नामजदगी को रद्द किए जाने पर उन्होंने इसे एक मुनज़्ज़म साजिश करार दिया है। मौलाना सूफी खैरुद्दीन खादरी सदर मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन ने गोशामहल हल्के से बीएसपी के उम्मीदवार के तौर पर अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया था, ताहम आरओ ने उनके कागजात को रद्द कर दिया है। मौलाना सूफी खैरुद्दीन खादरी ने पार्टी के दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए कहा कि वो गुस्ताख रसूल मलून राजा सिंह को सबक सिखाने की नीयत से मैदान में उतरे थे, ताहम एक मुनज़्ज़म साजिश के तहत उनके नॉमिनेशन को रिजेक्ट कर दिया गया है। सदर मुस्लिम यूनाइटेड फेडरेशन ने इंकशाफ किया है कि बीएसपी के दीगर 2 उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी उनके ही साथ तैयार किए गए थे और एक साथ ही दाखिल भी किए गए थे, लेकिन सिर्फ उनका नॉमिनेशन ही कबूल नहीं किया गया। मौलाना सूफी खादरी ने वाज़ेह किया है कि कागजात नामजदगी रद्द कर देने से वो मैदान नहीं छोड़ेंगे और न ही ऐसे हथकंडों से खौफजदा होंगे। उन्होंने गुस्ताख रसूल मलून को शिकस्त देने के लिए रात दिन जदोजहद करने के अज़्म का इजहार किया है। चारमीनार असेंबली हल्के के कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार मुजीबुल्लाह शरीफ ने पुराना पुल डिवीजन में इंतखाबी मुहिम चलाई। कांग्रेस उम्मीदवार मुजीबुल्लाह शरीफ ने मंगल को हल्का असेंबली चारमीनार के पुराना पुल डिवीजन के महलजात में पैदल दौरा किया। उन्होंने अपने पैदल दौरे का आगाज हुसैनी अलम से किया और मुख्तलिफ इलाकों में गश्त करते हुए दुकान मालिकीन, राहगीरों और उन इलाकों के मकीनों से मुलाकात करते हुए पुराने शहर की तरक्की के लिए कांग्रेस पार्टी को वोट देने की अपील की। तहरीक मुस्लिम शबान ने आरएसएस और बीजेपी से मुकाबला करने की पॉलिसी पर अमल पैरा दस्तूर के तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन कांग्रेस पार्टी की तेलंगाना असेंबली इंतखाबात में हिमायत करने का ऐलान किया है। तहरीक मुस्लिम शबान के सदर मोहम्मद मुश्ताक मलिक ने मीडिया प्लस ऑडिटोरियम में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए बताया कि तहरीक मुस्लिम शबान ने अपने 13 नुकाती मंशूर मुतालिबात तमाम सियासी जमातों के जिम्मेदारान को पेश किए थे। कांग्रेस के आला सतही कायदीन मानिक राव ठाकरे, इंचार्ज तेलंगाना मंसूर अली खान, जनरल सेक्रेटरी AICC व दीगर अहम कायदीन ने
तहरीक मुस्लिम शबान के हेडक्वार्टर पर तहरीक की क़यादत से कई राउंड्स बातचीत की और तबादला ख्याल के बाद 13 नुकाती मंशूर मुतालबात को तस्लीम किया है, जिसके बाद ही तहरीक मुस्लिम शबान ने कांग्रेस की हिमायत का ऐलान किया। उन्होंने वाज़ेह किया है कि बोधन, बहादुरपुरा, याकूतपुरा, चंद्रानगुट्टा, गोशा महल और चार मीनार में अभी तायद का ऐलान नहीं किया गया है। मुश्ताक मलिक ने गोशा महल से गुस्ताख रसूल की शिकस्त को यकीनी बनाने के लिए हिकमत अमली इख्तियार करने का तस्करा करते हुए रियासत की अवाम बिलखुसूस मुसलमानों से अपील की है कि वो मुतहदा तौर पर कांग्रेस के हक में अपने वोट का इस्तेमाल करें। आपको याद दिला दें कि तहरीक मुस्लिम शबान ने इलेक्शन के ऐलान से 2 महीने पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद करते हुए तमाम सियासी जमातों से 13 नुकाती मंशूर मुतालबात किए थे, जिसमें फीस रिएम्बर्समेंट स्कीम की बहाली, ओवरसीज स्कॉलरशिप पर अमल आवारी, मुसलमानों की माशी तरक्की के लिए माइनॉरिटी फाइनेंस कॉरपोरेशन के जरिए 500 करोड़ बजट अलॉटमेंट व दीगर कई अहम ऐलानात शामिल थे। तहरीक मुस्लिम शबान ने हालात का जायजा लेने के बाद ये मुनासिब समझा कि फिरका परस्तों के मुकाबले में कांग्रेस की ही तायद की जाए। करीमनगर हल्के के बीआरएस उम्मीदवार गंगुला कमलाकर ने अवाम से अपील की है कि वो बीजेपी और कांग्रेस को वोट देकर अपना कीमती वोट जाया न करें। गंगुला कमलाकर ने करीमनगर के कोतापल्ली मंडल के मलकापुर और लक्ष्मीपुर गांव में इंतखाबी मुहिम चलाकर लोगों को तेलंगाना हुकूमत की फलाही स्कीमात की वजाहत की और उनसे एक बार फिर बीआरएस को आशीर्वाद देने की अपील की। उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना जद्दोजहद से हासिल की गई है और वजीर अला केसीआर की क़यादत में ही रियासत खुशहाल रहेगी। रियासती वजीर ने बंडी संजय को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि करीमनगर के एमपी बनने के बावजूद भी उन्होंने अवाम के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने लोगों को कांग्रेस और बीजेपी से खबरदार रहने और उन्हें वोट न देने की अपील की है। गंगुला कमलाकर ने इंतखाबात में बीआरएस की जीत पर अवाम की खिदमत करने का वादा किया। हैदराबाद में नामपल्ली बाजार घाट इलाके में आतिशबाजी के बाद फायर इंजन पुलिस व दीगर महकमों के अफसरान के पहुंचने से पहले मुकामी लोगों का अपनी जानों पर खेलकर 17 लोगों की जान बचाने का इकदाम काबिल सताइश होने के साथ साथ मुकामी हादसे पर पहुंचकर सियासत करने वाले सियासतदानों के लिए पैगाम भी है कि मजहब और सियासत से पहले इंसानियत है। गुज़िश्ता रोज बाजार घाट इलाके की एक 5 मंजिला रिहायशी इमारत में पेश आने वाले मुहिम आतिशबाजी के वाक़े और बैक वक्त 9 लोगों की मौत ने सभी को गमज़दा कर दिया है। पीर की सुबह 9:30 पर इमारत के ग्राउंड फ्लोर में आग भड़क उठी और वहां मौजूद केमिकल्स की वजह से तेजी से पहली और दूसरी मंजिल तक पहुंच गई। आग लगने की इतला पुलिस, फायर इंजन व दीगर को दी गई, लेकिन मतला करदा ओहदेदारों के पहुंचने से पहले ही 10 मुकामी लोग हरकत में आ गए और अपनी जानों की परवाह किए बगैर आग की शिद्दत के बावजूद इमारत में दाखिल होकर वहां से 17 अफराद को महफूज बाहर निकाला। उन्हें अस्पताल पहुंचाने के इक़दामात भी किए। बहादुर अफराद में अबरार, अदनान, अड्डू और उनकी टीम शामिल है, जिन्होंने इंसानियत और बहादुरी का मुजाहरा करते हुए लोगों की जानें बचाई है और मजीद जानों का ज़िया होने से भी बचाया है। लेकिन अफसोस के आतिशबाजी का वाक़या पेश आने के काफ़ी देर बाद मुकामी वाक़े पर पहुंचे सियासतदान को उस मुकाम पर भी सियासत सूझी। किसी ने भी उन बहादुर अफराद की हौसला अफजाई नहीं की। ये इंतहाई अफसोस और शर्मिंदगी की बात है कि ऐसे मौक़ों पर जब इंसानियत हमारी अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए, हम ये क्यों भूल जाते हैं कि हर मजहब और सियासत की बुनियाद इंसानियत है। कोनेरू चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन कोनेरू वंशी ने कोनेरू कोनपा की जीत के लिए घर घर इंतखाबी मुहिम चलाई। भारत राष्ट्रीय समिति के उम्मीदवार कोनेरू कोनपा की
शानदार कामयाबी के लिए कोनेर चैरिटेबल ट्रस्ट के चेयरमैन कोनेरू वंशी की सदारत में बीआरएस पार्टी के कायदीन और कारकुनान ने सिरपुर मंडल के हथकली गांव में घर घर जाकर इंतखाबी मुहिम चलाई और पार्टी के मंशूर से वाकिफ करवाया। कोनेरू कोनपा के तरक्याती कामों को भी बयान करते हुए अपना कीमती वोट कार के निशान पर देने और कोनेरू कोनपा को भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। कागजनगर म्यूनिसिपल चेयरमैन मोहम्मद सद्दाम हुसैन ने कोनेरू कोनपा के लिए इंतखाबी मुहिम चलाई और अवाम से कार के निशान को वोट देकर एमएलए उम्मीदवार कोनेरू कोनपा को भारी अक्सरियत से मुंतखब करने की अपील की। मोहम्मद सद्दाम हुसैन चेयरमैन कागजनगर म्यूनिसिपल ने शहर मुस्तखर के बल्दी वार्ड नंबर 1 में कोनेरू रमा देवी बीआरएस के दीगर कायदीन के हमरा पैदल दौरा करते हुए अवाम से मुलाकात की और अवाम को बीआरएस पार्टी के इंतखाबी मंशूर से वाकिफ करवाते हुए कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में रियासत तेलंगाना में अमन व अमान बरकरार है। बीआरएस रहनुमाओं ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की गंगा जमुना तहजीब की बरकरारी का जिक्र करते हुए रुकने असम्बली कोनेरू कोनपा को सिरपुर हल्के से भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने और कार के निशान को वोट देने की अपील की। तेलंगाना के एडिशनल इलेक्टोरल ऑफिसर सरफराज अहमद ने इस माह की 30 तारीख को होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए तमाम पोलिंग मराकज पर इंतजामात मुकम्मल करने की हिदायत जारी की। सरफराज अहमद ने हैदराबाद से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए तमाम अजला के इलेक्शन अफसरान, कलेक्टर्स और रिटर्निंग अफसरान के साथ एक जायजा इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पोलिंग मराकज में मुकम्मल इंतजामात किए जाएं और 30 तारीख को वोट का हक का इस्तेमाल करने के लिए राय दही मराकज आने वाले वोटर्स को सहूलियात फराहम की जाए। सरफराज अहमद ने कहा कि हर पोलिंग स्टेशन में माजरीन और बुजुर्गों के लिए रैंप और व्हील चेयर्स भी दस्तियाब होने चाहिए ताकि वो अपने हक राय दही का इस्तेमाल कर सके। जिला इलेक्शन ऑफिसर कुमराम भीम आसिफाबाद, जिला कलेक्टर बुरकाडे हेमंत सहदेव राव ने जिला मरकज में कलेक्ट्रेट की इमारत के वीडियो कॉन्फ्रेंस हॉल से सिरपुर हल्के के रिटर्निंग ऑफिसर दीपक तिवारी के हमरा वीडियो कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने कहा कि असेंबली हल्का इंतखाबात के हिस्से के तौर पर जिले के सिरपुर और आसिफाबाद में कुल 597 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं और तमाम तर सहूलियात भी मुहैया करवाई गई हैं। उन्होंने कहा कि मसाइल ज़दा और इंतहाई मसाइल से 2-4 पोलिंग मराकज की भी निशानदही की गई है और वहां पर सिक्योरिटी के खुसूसी इंतजामात करते हुए सीसीटीवी कैमरे नस्ब किए गए हैं। इंतखाबात को पुरअमन बनाने के लिए हर हफ्ते सियासी जमातों के नुमाइंदों के साथ एक इजलास मुनक्किद करने का सिलसिला जारी है और बूथ लेवल के ओहदेदारों की जानिब से वोटरों को वोटर स्लिप्स तकसीम करने के इक़दाम भी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जैसे ही वोटर स्लिप्स मौसूल हुई है, मुताल्लिका वोटर के दस्तखत ले लिए गए हैं और पोलिंग के दिन पोलिंग मराकज में पीने के पानी और बिजली की मुसलसल फराहमी के लिए भी इक़दाम किए गए हैं। तेलंगाना असेंबली इंतखाबात के लिए मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह 17 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी का इंतखाबी मंशूर जारी करेंगे। ज़राए ने बताया कि बीजेपी के मंशूर जारी करने की तारीख 17 नवंबर मुकर्रर की गई है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह रियासत तेलंगाना के दौरे के मौके पर मंशूर की इजराई अमल में लाएंगे। मंशूर में पार्टी के 5 साला एजेंडे को पेश किया जाएगा। एक बीसी उम्मीदवार को चीफ मिनिस्टर बनाने, एससी की दर्जाबंदी, सरकारी मुलाजिमतें फराहम करने, मुफ्त तालीम और इलाज मुहैया करवाने, खवातीन को बाइख्तियार बनाने, रियासती यूनिवर्सिटियों को मुस्तहकम करने,
वो दीगर कई अहम ऐलानात मंशूर में शामिल किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में बहबूद और तरक्की दोनों को यकसा तरजीह देने और कुछ नए ऐलानात करने का भी मंसूबा रखती है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गैनाकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।